and welcomes to all of you on BWise Academy, an academy of knowledge. भारत की एकमात्र कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि दुनिया की टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी और एशिया की बात करें तो टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में आती है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इन सभी मुकाम को छुआ कैसे, और फ्यूचर में इनके विज़न क्या है इंडिया को लेकर, और कैसे ये चाइनीज़ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और जो चाइनीज़ मोबाइल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको काउंटर करने के लिए इनके फ्यूचर में क्या प्लान है। वी डिस्कस ऑल ऑफ दिस थिंग्स इन दिस वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए, और चाइना में जितनी मेनली मोबाइल जायंट्स कंपनी जैसे हुआवे है, ओप्पो है, रियलमी है, इन सभी को काउंटर करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के क्या प्लान है। अभी कुछ दिनों पहले रिलायंस का जनरल एनुअल मीटिंग हुआ था, जिसमें रिलायंस के सीईओ और फाउंडर मुकेश अंबानी जी ने अनाउंसमेंट किया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अब इंडिया में ही 5G इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चरिंग करने जा रही है। और यह कदम हमारे इंडियन टेलीकॉम सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं जैसे एयरटेल, आइडिया, BSNL, इन सभी के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि AGR की इशू की वजह से यह सभी कंपनियां पहले ही 5G सेक्टर में एक्सपेंड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनको डेप्ट बहुत ज़्यादा था और AGR का भी इशू था। और दूसरे इशू की बात करें तो हुआवे, जो सस्ते दामों में 5G इक्विपमेंट प्रोवाइड कराती है, उसको बैन कर दिया गया है डाटा चोरी के आरोप में। साउथ कोरियन कंपनी जैसे सैमसंग की जो इक्विपमेंट आते हैं 5G, वो काफ़ी महंगे आते हैं, जिनको कंपनियां अफोर्ड नहीं कर पा रही बड़े लेवल पे अपने आप को 5G सेक्टर में एक्सपेंड करने के लिए। तो रिलायंस का यह कदम काफ़ी अच्छा है आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में और 5G सेक्टर में कंपनियों को एक्सपेंड करने की दिशा में। अब हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग मार्केट की अगर बात कर लें तो रिलायंस का जो अनाउंसमेंट है कि रिलायंस अब न्यू चिप एंड्रॉयड स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग करेगा इंडिया में, जो कि काफ़ी मेजर सेटबैक है चाइनीज़ मोबाइल जायंट जैसे ओप्पो, रियलमी, रेडमी, वीवो, वन प्लस, इन सभी के लिए। और यह सभी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगा तो ये हमारे कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी, और इससे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा। और रिटेल सेक्टर की हम बात करें तो अमेज़न, अलीबाबा और फ्लिपकार्ट जैसी दिग्गज कंपनियों को काउंटर करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जियो मार्ट को लॉन्च करेगा, और रिलायंस रिटेल तो पहले से ही इस सेक्टर में है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन राइज हो रहा होगा, इन सभी रिलायंस फंड कहाँ से लेकर आएगा। चलिए सबसे पहले हम फंड की बात करते हैं। तो आपके सामने एक मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ, जिसमें अभी कुछ दिनों पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जो टेलीकॉम पार्टनर कंपनी है जियो, उसमें इन सभी कंपनियों ने कितना कितना हिस्सा है जो वो खरीदा। अगर बात करें फेसबुक की तो 9.9, सिल्वर लेक की बात करें तो 1.15, विस्टा कंपनी की बात करें 2.32%। तो मतलब ओवरऑल बात करें तो ये सभी कंपनियां मिलकर 24.7% जियो की हिस्सेदारी जो है वो खरीद ली हैं। और इससे जो टोटल पैसा आया वो लगभग 1,04,326 करोड़ के आसपास पैसा आया। इसके अलावा 54,000 करोड़ का रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने राइट्स इशू किया था, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट राइट किसी भी कंपनी द्वारा इंडिया में इशू किया गया है, जिसकी वजह से जितना टोटल पैसा आया उन सभी चीज़ों की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जीरो डेप्ट कंपनी बन गई। यानी कि आज के टाइम में बात किया जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर 1 रुपये का भी कर्ज नहीं है, जिसका फ़ायदा यह होगा यह कंपनी जिस बैंक से चाहे लोन ले सकती है, और सभी कंपनियां जिसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं वो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसके ऊपर कोई डेप्ट नहीं, जिसकी वजह से कंपनी काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड करेगी। तो अब आपको पता चल गया होगा कि 5G सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, रिटेल सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इस कंपनी को बिल्कुल आसानी से लोन उपलब्ध हो जाएगा, जिसकी वजह से बस फंड की कोई भी क्राइसिस नहीं आने वाली है। अब हम बात करते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आगे का गेम प्लान क्या है, कैसे ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सभी सेक्टर में अपने पाँव जो है पसार रहा है। और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हमें थोड़ी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं कि जैसे टेलीकॉम सेक्टर में जियो ने एक मोनोपोली क्रिएट कर दिया है कि मेजर जो कंज्यूमर हैं वो जियो के हैं, और सभी कंपनियों को अब जियो के हिसाब से अपने प्लान बनाने पड़ रहे हैं। और मिला जुला कर केवल 2-3 कंपनियां बच गई हैं पूरे टेलीकॉम सेक्टर में। जैसे आने वाले दिनों में मोनोपोली क्रिएट होने की संभावना बढ़ सकती है, तो
क्या और भी सेक्टर में मोनोपोली आ सकती है, तो हम बात करते हैं रिलायंस कहाँ कहाँ अपने पाँव पसार चुका है। सबसे पहले हम बात करें तो रिटेल सेक्टर में रिलायंस रिटेल और जियो मार्ट दोनों एक दूसरे की पेरेंटल कंपनी है, और अमेज़न और फ्लिपकार्ट को काउंटर करने के लिए रिलायंस रिटेल और जियो मार्ट काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड किया जा रहा है, और जो कि काफ़ी अच्छा कदम है आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में। हमारी कुछ सरकारी कंपनियां जो पीएसयू हैं, जैसे ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, इन सभी को काफ़ी नुकसान हो रहा है रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की वजह से, क्योंकि धीरे धीरे जो माइंस, जो तेल के कुएँ हैं, और आपको पता हो कि एनर्जी सेक्टर के मामले में रिलायंस जो वर्ल्ड की टॉप सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है, जो सेकंड पोजीशन पे आती है, तो हमारा ओएनजीसी और इंडियन ऑयल को भी पीछे कर दिया है। तो रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड सेकंड पोजीशन पे है, और ओएनजीसी, इंडियन ऑयल को भी अब खतरा बना हुआ है रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड से। तो एनर्जी सेक्टर में काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है रिलायंस। और रिटेल सेक्टर में जैसे क्रोमा हुआ, बिग बाज़ार हुआ, डी मार्ट हुआ, तो इन सभी को रिलायंस लिमिटेड जो है रिलायंस रिटेल्स काउंटर कर रहा है। जैसे उसका रिलायंस ट्रेंड्स आता है, रिलायंस फ्रेश आता है, रिलायंस स्मार्ट आता है, इन सभी चीज़ों से। ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें या म्यूज़िक प्लेटफॉर्म की हम बात करें, तो इसमें जियो का जो सामान आता है वो कंपनी है। टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो जियो पहले से ही है। इस कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि जूम मीटिंग ऐप जो था, कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा हुआ था कि जूम से लोगों के डाटा के प्राइवेसी पे खतरा बना हुआ था। इसको काउंटर करने के लिए जियो ने जियो मीट लेकर आया, और पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, इन सभी को काउंटर करने के लिए रिलायंस का जियो मनी पहले से ही है, जो जियो के साथ आया था। एक सबसे बड़ी बात हुई कि ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में बायजूस, वेदांतु, अनअकैडमी, इन सभी कंपनियों में, अगर मेनली बायजूस की बात करें तो चाइनीज़ कंपनियों का मेनली ज़्यादा पैसा लगा हुआ है इन सभी कंपनियों में। तो इन सभी चीज़ों को काउंटर करने के लिए और चाइना पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए रिलायंस एक एमवाईबी करके एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म लेकर आया, जो कि रिलायंस की टोटली रिलायंस कंपनी नहीं है, इसमें रिलायंस ने पैसा लगाया है। इसकी जो फाउंडर है अदिति अवस्थी हैं, लेकिन इसका एम्बेबी का पेरेंटल कंपनी जो है वो रिलायंस है। और हम बात करें रिलायंस मेडिकल के क्षेत्र में भी आ गया है, तो रिलायंस का जो है जियो हेल्थ हब रिलायंस का मेडिकल सेक्टर में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एक ऐप है, जैसे वैसे 1mg आता है, और काफ़ी सारी ऐप हैं जो मेडिकल सुविधा प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ मेडिकल के क्षेत्र में जियो हेल्थ हब जो है इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं न्यूज़ चैनल या जितने भी टीवी चैनल्स के क्षेत्र में रिलायंस का काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है, जो कि नेटवर्क 18 और टीवी 18 के नाम से है। तो अगला ग्राफ आपके सामने है, जिसमें आप देख सकते हैं कि नेटवर्क 18 और टीवी 18 के अंडर कितने चैनल्स आते हैं, और किन किन क्षेत्रों में और किन किन चैनलों में रिलायंस का पैसा लगा, और कौन कौन सी चैनल रिलायंस पेरेंटल कंपनी है में आती हैं। जैसे वाईकॉम 18 में से कलर्स आता है, कलर्स सिनेप्लेक्स आता है, एमटीवी आता है, वाईकॉम 18 आता है। न्यूज़ चैनल की बात करें, CNN IBN आता है, ABN 7 आता है, CNBC TV 18 आता है। इंडिया फोर्स में भी रिलायंस का पैसा लगा हुआ, बुक माई शो में रिलायंस का पैसा लगा हुआ है। तो आप एक तरीके से देखते हैं, ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं बचा हुआ है जिसमें रिलायंस का पैसा ना लगा हो, या जो रिलायंस जिसकी पेरेंटल कंपनी ना हो। तो आप यह कह सकते हैं कि एक कंपनी है, और इस एक कंपनी के माध्यम से आप किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं, और हर एक सेक्टर में रिलायंस की मौजूदगी है। तो एक तरीके से हमारे इंडिया के लिए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आने वाले टाइम में रिलायंस इन सभी सेक्टर में मोनोपोली ना क्रिएट कर दे, इसकी भी एक संभावना बनी रह सकती है। तो ये तो फ्यूचर की चीज़ें हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो टोटल पूरा सिनेरियो था कि रिलायंस कैसे इंडिया को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक मैन्युफैक्चरिंग जायंट्स की बात करें या एक रिटेल जायंट्स की बात करें, इंडिया को उसके रूप में एस्टेब्लिश कर रहा है, जो हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छी बात है। चाइना, साउथ कोरिया, अमेरिका, जापान, इन सभी कंट्रियों को काउंटर करने के लिए रिलायंस का एक अच्छा कदम है, और आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में रिलायंस एक माइलस्टोन साबित हो सकता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको पता चल गया कि रिलायंस किन किन सेक्टर में अपने पाँव पसार चुका है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस